रेलवे एनटीपीसी भर्ती का फॉर्म भरने के लिए आपको आना होगा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर। इसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या नहीं तो आप गूगल में डायरेक्ट rrbapply.gov.in लिखेंगे तो भी इस वेबसाइट पर आ जाए। आप देखेंगे ना, दो ऑप्शन है, एक आपको लॉगिन का है, एक आपको क्रिएट एन अकाउंट का है। देखिए, लॉगिन किनको करना है, तो लॉगिन उनको करना है जिन्होंने अभी से पहले कोई भी रेलवे का फॉर्म भरा था, कोई भी भर्ती का, तो आपका अकाउंट ऑलरेडी बना है, आपका ओटीआर कंप्लीट है। आप डायरेक्ट यहाँ पर लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपको दो माध्यम है लॉगिन करने का। पहला है आप आधार के थ्रू हो सकते हैं, दूसरा है कि आपने जो फॉर्म भरने में मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दिया था उसे डालेंगे, जो पासवर्ड सेट किया था उसे डालेंगे। इस चेकबॉक्स पर टिक कर आप लॉगिन करेंगे। पासवर्ड नहीं पता है तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, चेकबॉक्स पे टिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे। आपका पासवर्ड आपके ईमेल पर भेज दिया जाता है। अब उसके मदद से आप यहां से लॉगिन कर लेंगे। मान लीजिए कोई ऐसे कैंडिडेट है जो पहली बार रेलवे का फॉर्म भरने आए हैं एनटीपीसी का, तो उनको क्रिएट एन अकाउंट वाले विकल्प पर क्लिक करना है, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है, जिसमें नेशनलिटी में इंडियन बताना है, अपना नाम, साथ में आपने कभी भी नाम अगर चेंज किया तो यस करेंगे, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पिता का नाम, माता का नाम, अपना ईमेल आईडी, उस पर ओटीपी अनबाकर वेरीफाई करेंगे, मोबाइल को वेरीफाई करेंगे। फिर एक पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है, जिसमें एबीसीडी का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक आपको उपयोग करना है। और उसके बाद इस चेकबॉक्स पे टिक कर आपको प्रीव्यू कर अपना अकाउंट जो है क्रिएट कर लेना है। अकाउंट बन जाने के बाद मैंने बताया है कि आप अपना जो लॉगिन डिटेल है उसको फिल कर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इस प्रकार आप लॉगिन होते हैं। और ध्यान ये भी रखना है कि आपको 30 मिनट के अंदर में फॉर्म को भर लेना है, नहीं तो आपका ये सेशन लॉग आउट हो जाएगा, तो फिर दोबारा से लॉगिन करना होगा। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि आपको किसके लिए अप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए आप ग्रेजुएशन पास है, तो मैं कहूंगा कि आप दोनों के लिए एलिजिबल है। तो पहले आप ग्रेजुएशन लेवल वाला के लिए अप्लाई कर लीजिए, जिसका लास्ट डेट 20 नवंबर है। और वही आप 12वीं लेवल के लिए भी अप्लाई करते हैं, तो इसको अप्लाई करने के बाद फिर दोबारा से इस डैशबोर्ड पर आकर आप जो है अंडर ग्रेजुएशन यानी 12th लेवल वाला के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट 27 तारीख है। देखिए, अगर मान लीजिए आपको ग्रेजुएशन लेवल वाला पहले अप्लाई करना है या 12th लेवल वाला, वो चीजें आपको डिसाइड करना होगा। डिसाइड करने के बाद सबसे पहला चीज है कि बताना है कि आपको फॉर्म जो भरना है किस जोन से अप्लाई करना है। देखिए, मैं कहूंगा कि आप इसका जो नोटिफिकेशन है जरूर डाउनलोड कर लीजिए। और नोटिफिकेशन में आएंगे ना, तो आपको आरआरबी वाइज इन्होंने भर्ती बताया है कि किस आरआरबी में कितनी भर्ती है, वो चीजें आपको यहाँ पर इसी नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाता है। जैसे अहमदाबाद में आप देखेंगे ना, तो बताया गया है कि यहाँ पर जो भर्ती आपकी है टिकट सुपरवाइजर का है, स्टेशन मास्टर का है, गुड्स ट्रेन मैनेजर का है, इसके अलावा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का है। ये भर्ती आपकी होने वाली है। जहां पर भी टाइपिस्ट लगा है उसमें ग्रेजुएशन तो चाहिए ही, साथ में आपकी टाइपिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए। चाहिए आप 12th लेवल पे अप्लाई करते हैं, तो जहां पर भी टाइपिस्ट वाला पोस्ट है ना, तो वो ध्यान रखिएगा कि उसमें टाइपिंग का नॉलेज आपकी होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये भी देखना है कि किस कैटेगरी में कितनी भर्ती है। आप मान लीजिए कोई कैंडिडेट जो है एसटी से आता है, लेकिन देखेंगे यहाँ पर 0 भर्ती है। आप कोई अहमदाबाद से इस कैटेगरी का बच्चा इस पोस्ट के लिए अप्लाई करता, तो कोई मायने है ही नहीं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप ये भी एक बार आप देख ले कि आपके कैटेगरी में भर्ती है या नहीं है। तो उस अकॉर्डिंग ही आपको जो है जोन का जो सिलेक्शन है, जब भी आप अप्लाई करते हैं ना, तो यहाँ से आपको करने की जरूरत होगी। तो आपको जिस भी जोन से अप्लाई करना है, तो यहाँ पर सभी जोन का आपको नाम देखने को मिलता है। उस जोन को सिलेक्ट करेंगे, इस दोनों चेकबॉक्स पे टिक कर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ना, आपकी जो भी जानकारी है ये भरा हुआ मिलता है। ओटीआर में जो जानकारी दिया है उसके भी है, पर जो जानकारी नहीं भरा है वो जानकारी भरनी होगी। जिससे आपकी जो ये विवाहित स्थिति है वो क्या है। आप अगर शादीशुदा है तो मैरिड, अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। किस धर्म से बिलोंग करते हैं, अपना धर्म बताएंगे। साथ में आप जो लैंग्वेज चुनना चाहते हैं, मातृ लैंग्वेज, वो आप अपना बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि आप जो एग्जाम देना चाहते हैं किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश में, वो आप बताएंगे। आपके बॉडी में कोई ऐसा निशान हो जो कटा का हो, जला का हो, उसके बारे में बताएंगे। 2 निशान पूछ रहा है, तो मान लीजिए एक ही निशान है तो एक निशान लिखेंगे, दूसरे वाला में नो मार्क आप लिख सकते हैं अगर नहीं है तो। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपसे
कम्युनिटी पूछ रहा है, मतलब आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो बताना है। जैसे अगर आप मान लीजिए ओबीसी वाले हैं तो यहाँ पर आप ओबीसी चुनेंगे, अगर आप एससी वाले हैं तो आप यहाँ से एससी चुनेंगे। तो फिर बोलेगा जैसे ओबीसी के केस में और एससी एसटी के केस में बोल रहा है कि ओबीसी को तो पहले एनसीएल आपको देना होगा जो सेंट्रल लेवल वाला होगा, एससी एसटी है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल वाला देना होगा, ये ध्यान रखना है। तो आइए एग्री यहाँ से आपको करना होगा। फिर अपना कास्ट का नाम बताएंगे, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है वो बताना है, कहाँ से आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया है, अथॉरिटी का नाम बताएंगे, साथ में किस डेट को इशू किया गया है वो बताना है। और यहाँ पर अगर आपको रेलवे का फ्री जो ट्रेवल पास मिलता है वो चाहिए तो आप यहाँ पर आप एस करेंगे। फिर आपको बताना है कि आपका जो नियरेस्ट स्टेशन है वो कौन सा है, उसका नाम लिखेंगे और अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। वही कोई ओबीसी वाले अगर चुनते हैं ना तो इनको अपना ओबीसी यानी एनसीएल जो सर्टिफिकेट है उसके बारे में जानकारी देना है, जिसमें पूछता है कि आप जो है ओबीसी एनसीएल से आते हैं, तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, एग्री करेंगे। फिर अपना कास्ट का नाम, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, आपको जो है इशू डेट लिखना है और साथ में जो डेट बताना है कि यहाँ पर अथॉरिटी बताना है, फिर डेट आपको लिखना है। इस प्रकार ये जानकारी आपको भरने की जरूरत होगी। फिर पोस्टल एड्रेस में आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है, जहां अभी वर्तमान में आप रह रहे हैं, वो एड्रेस यहाँ पर फिल करेंगे। फिर यहाँ पर अपना नियरेस्ट जो स्टेशन है वो बताना है, पिन कोड बताना है। फिर आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद सेव वाले विकल्प पर क्लिक करना है, नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका पर्सनल डिटेल जो है सक्सेसफुली सेव होता है। अब आप अगले स्टेप में आते हैं, जहां पर पूछता है कि अगर आप एक सर्विसमैन है तो इसमें में जानकारी आपको देना है। फिर पूछता है कि यदि आप दिव्यांग है तो इसमें में इसके बारे में जानकारी आपको देना है। अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो इसमें में उसके बारे में जानकारी देंगे। अगर आप ईबीसी सर्टिफिकेट धारक है, ईबीसी के लिए एलिजिबल है, तो आपको फ्री में भी छूट मिलता है, तो आप यहाँ पर एस करेंगे। फिर यहाँ पर एग्री करना है। फिर ईबीसी से संबंधित जानकारी, या तो ईबीसी सर्टिफिकेट या बीपीएल कार्ड है तो वो देंगे, ये सारी जानकारी देना है। ऐसा नहीं है तो आप नो करेंगे, ये जानकारी नहीं देना है। अगर आप रेलवे का एम्प्लॉय है तो आप एस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछता है कि करेंटली में यानी वर्तमान समय में कहीं भी आप जॉब करते हैं, या तो हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू में हो, तो आप बता सकते हैं, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल वाले विकल्प को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए जो आपको ये पेमेंट मिलता है ना, रिफंड मिलता है, वो पैसा जो आपको चाहिए किस अकाउंट में चाहिए, तो वो अकाउंट किनके नाम से है पहले उनका नाम लिखेंगे, अकाउंट नंबर लिखेंगे, अकाउंट नंबर को दोबारा कंफर्म करेंगे, आईएफएससी कोड डालकर कंफर्म करेंगे तो बैंक का नाम, बैंक का एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद इसको सेव करना है। इस प्रकार ये डाटा सेव होगा आपका। फिर यहाँ से नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब आप आते हैं क्वालिफिकेशन वाले जानकारी में। तो क्वालिफिकेशन में आपको बताना है, जिसमें सबसे पहला चीज है कि आपको मैट्रिक की जानकारी देना है कि मैट्रिक आपने किस राज्य से पढ़ाई किया है, किस जिले से किया है, किस बोर्ड से किया है, उसका नाम लिखेंगे। कब आपने पास किया है, पासिंग डेट कैलेंडर की मदद से आपको लिखने की जरूरत होगी। सबसे पहले साल, महीना, डेट को बताएंगे, साथ में जो भी रोल नंबर है मैट्रिक का बताएंगे, और मैट्रिक जो पास किया है उसका आपके पास सर्टिफिकेट होगा, तो सर्टिफिकेट के ऊपर में ही आपको जो है ये सीरियल नंबर मिल जाएगा, सर्टिफिकेट नंबर, उसको यहाँ पर डालेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछता है कि क्या आपके पास जो है कंप्यूटर का नॉलेज है, तो आप यहाँ पर एस करेंगे। टाइपिंग का नॉलेज है तो आपको एस करना है, नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। फिर टाइपिस्ट वाला जो भी पोस्ट है उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, नो करेंगे तो। इस प्रकार आपको जानकारी को यहाँ से ऐड करना है, पहले से होगा तो उसको अपडेट करना है, तो यहाँ से आप अपडेट कर दीजिएगा। इसी अनुसार आपको जो है ग्रेजुएशन की जानकारी देना है, तो ग्रेजुएशन में आपको यहाँ पर बैचलर डिग्री चुनना है। फिर जो भी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नंबर है वो बताएंगे, स्टेट बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, जो भी ग्रेजुएशन का आपका यूनिवर्सिटी रहा होगा उसका नाम लिखेंगे, कब पास किया है वो डेट लिखेंगे, क्या परसेंटेज है वो बताएंगे, और आपके पास कंप्यूटर का जो टाइपिंग है जैसे हिंदी इंग्लिश का वो है तो एस करेंगे। फिर उस जानकारी को यहाँ से ऐड कर अपडेट करेंगे। फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप अगले स्टेप में आते हैं, जहां पर फोटोग्राफ अपलोड करना है। फोटोग्राफ हालांकि आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है, लाइव कैप्चर करना होगा। लाइव दो तरीके से कैप्चर कर सकते हैं, एक तो आपको दिया गया है, आप डायरेक्ट लाइव जो है आपके अगर सिस्टम में वेबकैम होगा तो उसके मदद से कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल से कैप्चर करना चाहते हैं तो कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल पे क्लिक करेंगे, इसको स्कैन करेंगे अपने मोबाइल से, डायरेक्ट आपके मोबाइल में एक लिंक आएगा,
उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको अपना लॉगिन डिटेल डालकर आपको जो है यहाँ पर मोबाइल से ही फोटो खींच सकते हैं। देखिए, पहले आपको समझना होगा कि फोटो किस प्रकार का लगेगा। यहाँ पर सिंपल दिया गया है, इस प्रकार का फोटो लगाएंगे तो रिजेक्ट होगा, इस प्रकार का फोटो आपका एक्सेप्ट होगा। फोटो में गाइडलाइन ये है कि जब भी आप फोटो कैप्चर करते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर व्हाइट बैकग्राउंड है तो ये ज्यादा बेटर है फोटो आपके लिए। ये ध्यान रखेंगे। और व्हाइट बैकग्राउंड पर आपको नॉन व्हाइट जो कपड़ा है ना वो पहनना है, यानी कि व्हाइट कपड़ा ही पहन लिए व्हाइट बैकग्राउंड पे तो भी सही नहीं होगा। इसके अलावा अच्छी क्वालिटी की जो लाइटिंग है आपके फेस पर होनी चाहिए। जब भी आप फोटो कैप्चर करते हैं तो आंख आपका खुला हुआ होना चाहिए, कोई भी टोपी चश्मा इस सब का उपयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये फोटो में ध्यान रखेंगे। फिर सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर जो आपका होगा ना ये 30 से लेकर 49 KB के अंदर में होगा। अगर इसका डायमेंशन बनाते हैं तो 140x60 पिक्सल आप रखेंगे, जिसका विड्थ 140 और हाइट 60 पिक्सल रहेगा। वैसा सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करेंगे। फिर इस चेकबॉक्स पर टिक कर आपको यहाँ से सेव वाले विकल्प पर क्लिक करना है। जैसे ही फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे फिर अगले पेज पर आते हैं, जहाँ पर आपको जो है ये बताना होगा कि आप कौन सा पोस्ट का प्रेफरेंस पहले देना चाहते हैं। तो आपके सामने जो भी पोस्ट खुलेगा ना, जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, उस पोस्ट में से जो पोस्ट आपको लगता है कि हमें पहले देना है, उसके सामने प्लस का जो आइकन मिलता है ना, आपको इस पर क्लिक करना है। वो इस साइड आप देखेंगे तो ऐड होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। 2 में जिसको रखना, 3 में जिसको, 4 में जिसको, 5 में जिसको, उस अनुसार रखकर चेकबॉक्स पर टिक करेंगे। नीचे आएंगे, फॉर्म कहाँ से भर रहा है, पहले इसका आपको नाम लिखना है। उसके बाद इस चेकबॉक्स पर टिक कर सेव करना है। ये डिटेल सेव हुआ। अब प्रीव्यू वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फॉर्म में जो भी जानकारी भरा है उसका एक बार प्रीव्यू मिलता है, एक बार जानकारी को देखे। कुछ गलत है तो चेकबॉक्स पर टिक कर आप एडिट करें। जानकारी अगर सही है तो सबमिट का एक ऑप्शन आपको मिलता है, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलता है। जैसे ओबीसी जनरल के केस में 500 है, जिसमें 400 रुपए रिफंड हो जाते हैं CBT 1 देने के बाद। वही अगर SC ST या फीमेल है तो आपको 250 देखने को मिलेगा। पेमेंट करने के लिए पे विथ SBI e-पे का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर पेमेंट करेंगे। और इसका प्रिंट लेने के लिए जनरल इंस्ट्रक्शन के बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन हिस्ट्री, जिस पर क्लिक कर इसका प्रिंट आप ले लेंगे।